अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में जाके sedhr.punjab.gov.pk पे जाना है। वहाँ पे आपने सिस वाला हेड की आईडी से लॉगिन करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड उसका देना है। फिर यहाँ वहाँ पे आपको सारे स्टाफ की डिटेल मिल जाती है, तो आपने वहाँ पे जो है ना स्टाफ वेरिफिकेशन में जाना है और डाटा वैलिडेशन पे जाना है। जब आप डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरे स्टाफ की डिटेल आ जाएगी। अब आपने जो है ना जिस टीचर की प्रोफाइल को एडिट करना है, उसमें क्वालिफ़िकेशंस ऐड करनी है या दूसरी चेंजिंग करनी है, उसकी आईडी को, जो HRMS की आईडी है, उसको आपने कॉपी कर लेना है या कहीं पे नोट कर लेना है। यही आईडी से जो है ना अब हम उसकी प्रोफाइल को एडिट करेंगे। अब आपने आना है दोबारा एड्रेस बार में, और मैं आपको जो एक लिंक दूंगा ना, वो मैंने व्हाट्सएप पे निकाले हुए हैं, वो जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। वो लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा और यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उस लिंक को आपने कॉपी करना है और अब जो है ना आपने हेड की आईडी लॉगिन हुई पड़ी हो, अब आप जाके एड्रेस बार में उस लिंक को पेस्ट करोगे। इस लिंक के आखिर में जो आईडी है वो किसी और टीचर की है, उसको आपने रिमूव करके, या यहाँ पे XX लिखा होगा, उसको उसकी जगह आपने वो आईडी लिखनी है जो आपने नोट की थी या कॉपी की थी, जिस टीचर की प्रोफाइल को आपने एडिट करना है। अब जब आप इसको क्लिक इंटर करेंगे तो देखेंगे उस टीचर की जिसकी आपने आईडी लिखी है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस वाला सेक्शन देखें ओपन हो गया है। अब आपने जो भी उसकी डिग्री ऐड करनी है ऐड कर दें, चाहे वो प्रोफेशनल हो या एकेडमिक हो। अब डिग्री को सिंपली आप इजीली ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह क्वालिफ़िकेशंस के अलावा आपने HRMS पे कोई भी उसकी प्रोफाइल एडिट करनी है, कोई भी उसका सेक्शन एडिट करना है, उसके लिए मेरे पास लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये जो है ना आप देखें, इस तरह इन लिंक से आप उसकी सिर्फ आईडी चेंज करनी है। एंड में जो आईडी दी गई है इसको रिमूव करके आपने उस टीचर की आईडी इंटर करनी है। उसके बाद आप जो चीज़ उसकी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू।